just spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talk about trade. We talk about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan, and I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that. And we have no war with Pakistan and India, and that was a very, very good thing. But he's a great person, and he's become a great friend of mine over the years. भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बता दिया पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप की मोदी को तंबी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कुछ देर पहले भारतीय वज़ीर आज़म से तफसीली गुफ्तगू हुई जिसमें तिजारत समेत कई उमूर पर बात हुई। भारत रूस से मज़ीद तेल नहीं खरीदेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज बलूचिस्तान में तरक्की मुखालिफ और अवाम मुखालिफ एजेंडा फैला रहे हैं, तशद्दुद को हवा देकर शरंगेजी फैला रहे हैं। दहशतगर्दों का खात्मा करके सूबे को दहशतगर्दी के नासूर से निजात दिलाई जाएगी। GHQ में नेशनल वर्कशॉप में शरीक बलूचिस्तान के शुरा से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था, बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है, सूबे के अवाम बाहिम्मत और मुहिब्बे वतन हैं। पायदार तरक्की के लिए नौजवानों का फ़ाल किरदार नहायत अहम है ताकि ज़ाती या सियासी मफादात के एजेंडों को मुस्तरद करके सूबे में तवील मुद्दती खुशहाली यकीनी बनाई जा सके। पाकिस्तान का आला सतह तकनीकी वफ्द काबुल पहुंच गया। सफारती ज़राए के मुताबिक दौरा हालिया पाक अफगान कशीदगी से कबल तयशुदा था। वफ्द की अफगान तालिबान हुक्काम से मुलाकातें तयशुदा नहीं हैं। दौरे का हालिया पाक अफगान झड़पों, तनाव, अबूरी जंगबंदी या मुज़ाकरात से ताल्लुक़ नहीं। वफ्द का ज़्यादा काम काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने में है। वफ्द पाकिस्तानी सफारत खाने में वीज़ा निज़ाम में इस्लाहात का जायज़ा लेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है, सोशल मीडिया पर दिया जाने वाला ये तासुर गलत है कि वफाकी हुकूमत किसी मखसूस फ़िरक़े के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है। मुफ्ती मुनीब से मुलाकात का बताते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, मजहबी तबके की सपोर्ट जारी रखेंगे, लेकिन किसी भी जत्थे को मुसल्लह सरगर्मियां जारी रखने की इजाज़त नहीं। पंजाब हुकूमत ने TLP की माली मदद करने वाले 3600 अफराद की निशानदही कर ली। दहशतगर्दी के पर्चे कटेंगे। साद रिजवी के नाम पर 95 बैंक अकाउंट्स, मसरूक़ा और गैर मसरूक़ा जायदाद सील कर दी गई। TLP की 130 मसाजिद हुकूमती तहवील में ले ली गई। 200 से ज़ायद मदारिस की जियो टैगिंग कर ली। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा, साद रिजवी और उनके भाई को ट्रेस कर रहे हैं, दोनों जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। खबर का इस्तेमाल करके चंदा इकट्ठे करने और इश्तियाल अंगेज़ी की इजाज़त नहीं देंगे। वालिदैन बच्चों को TLP की सरगर्मियों से बचाएं, वरना उन पर दहशतगर्दी के मुकदमे होंगे। जो बच्चा ऐसी सरगर्मी में मुलव्विस होगा उसे कहीं दाखिला मिलेगा ना वीज़ा, ना ही मुल्क में कोई सहूलत मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, FBR मुकम्मल डिजिटाइज हो चुका, कैशलेस मईशत पर तेज़ी से काम जारी है। 20 अरब रुपए ज़रूरतमंदों के लिए मुख्तस किए गए। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी वजूद में आ चुकी है। आज सेमीकंडक्टर का प्रोग्राम लॉन्च किया जो वक्त की अहम ज़रूरत है। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर के हवाले से बयानिए की जंग जारी है। सेमीकंडक्टर और AI पर उबूर हासिल करने वाली कौमें ही दुनिया के मुस्तकबिल पर हुक्मरानी करेंगी। वफाकी वज़ीर बराए IT शिज़ा फातिमा ने कहा, 7200 लोगों को तरबियत दी जाएगी। सेमीकंडक्टर प्रोग्राम टेक्नोलॉजी मनसूबा नहीं बल्कि खुद इनसारी और माशी खुद मुख्तारी की बुनियाद है। हुकूमत सिंध ने कच्चे के डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी जारी कर दी। नई पॉलिसी के तहत कच्चे के 50 डाकुओं के सरेंडर के लिए तैयार होने का भी दावा। हथियार डालने की तकरीब आज शिकारपुर में होगी। असलहा डालने वाले डाकुओं को फनी तरबियत और रोजगार दिया जाएगा। अहले खाना को हिरासा नहीं किया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक सरेंडर पॉलिसी का इतलाक सिंध और लाड़काना डिवीजन के कच्चे के इलाकों में होगा। सजा से इस्तिस्ना नहीं मिलेगा, मुकदमात का सामना करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की हल्काबंदियों का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर को बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर पर केस की समाअत की थी। हल्काबंदियों का शेड्यूल जारी किया था। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान किया था।
इलेक्शन कमीशन ने मंगल को इजलास के बाद हल्काबंदियों का शेड्यूल वापस लेने का फैसला किया। पंजाब असम्बली में नए बल्दियाती कानून की मंजूरी के बाद पुराने कानून के तहत हल्काबंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेने का फैसला किया गया। एशिया कप की ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड का एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी को खत। एक बार फिर ट्रॉफी मांग ली। एसीसी के सदर का फिर वही जवाब, ट्रॉफी एसीसी के दफ्तर आकर ले जाए। साथ ये शर्त भी रख दी कि भारतीय टीम के एक मेंबर को साथ लाएं। दुबई में तकरीब मुनक्कद करके ट्रॉफी उनके हवाले कर दी जाएगी। एशिया कप फाइनल जीतने के बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी एसीसी के सदर से ना लेने का ड्रामा किया। 1 घंटा इंतजार के बाद ट्रॉफी एसीसी के दफ्तर भिजवा दी गई थी। एसीसी की जानिब से एशिया कप की ट्रॉफी भारत को हवाले करने की तकरीब 10 नवंबर को मुनक्कद करने की तजवीज़। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया का दावा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ट्रॉफी लेने के लिए एसीसी की शर्त मानने को तैयार नहीं। वो इस मामले को अगले माह आईसीसी मीटिंग में उठाएगा। पाकिस्तान में रवा माली साल माशी तरक्की 3.6% रहने का इम्कान। इलाकाई कशीदगी भी खित्ते की माशी तरक्की को मुतासिर कर सकती है। पाकिस्तान में साल 2025-26 में महंगाई दोबारा बढ़ने का इम्कान। बिजली पर सब्सिडी के खात्मे, टैरिफ के मामूल पर आने से दबाव बढ़ेगा। IMF की इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 की तीसरी तिमाही में सैलाब के मईशत पर मनफी असरात का खदशा है। पाकिस्तान में सैलाब के इन मनफी असरात की शिद्दत ताहाल गैर यकीनी है। IMF ने पाकिस्तान में माशी इस्लाहात के तसलसल और माली बेहतरी का एतराफ़ किया। रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2024-25 में पाकिस्तान में तरसीलात ज़र करंट अकाउंट में बेहतरी आई। ओगरा का कहना है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं। कुछ रोज़ पहले दरामदशुदा पेट्रोलियम मसनूआत की क्लियरेंस में देर हुई थी। अब पेट्रोलियम मसनूआत सप्लाई की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। मंगल को भी 2 कंपनीज के पेट्रोल और डीजल के 2 जहाज क्लियर हुए। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के माली साल 2024 से 2030 के मल्टी एयर टैरिफ की नजरसानी दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि नेपरा ने औसत टैरिफ 39.97 रुपये फ़ी यूनिट से घटाकर 32.37 रुपये फ़ी यूनिट करने का फैसला किया है। राइट ऑफ क्लेम से मुताल्लिक नेपरा ने अपना साबिका फैसला बरकरार रखा। दीगर मामलात में नेपरा की जानिब से नुमाया तब्दीलियाँ कंपनी के लिए गैर पायदार हैं। के इलेक्ट्रिक नेपरा के फैसले का तफसीली जायजा ले रही है। कंपनी तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेगी। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की हंगरी में तय मुलाकात मनसूख। अमरीका और रूस के मुज़ाकरातकारों के दरमियान फ़ोन कॉल्स के दरमियान तल्खियों ने मामला ख़राब कर दिया। दोनों सदूर की मुलाकात का ऐलान पिछले हफ्ते किया गया था। सदर ट्रंप का कहना है 2 हफ्तों में चीन के सदर के साथ बहुत सी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। हम इस बातचीत में अच्छा काम करने जा रहे हैं। 8 जंगें रुकी जिनमें पाकिस्तान और भारत की जंग शामिल है। और आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 150 रन से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा 40 ओवर्स में 9 विकेट पर 312 रन बना दिए।